हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारी रीडिंग है अपचयन अपक्रियाएं। अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन, रिएक्शन। रिडक्शन, रिएक्शन, अपचयन अपक्रिया। हो गया। अपचयन अपक्रिया। पढ़ गए रीडिंग? हम लोगों ने कल पढ़ा था ऑक्सीकरण या उपचयन पढ़ा था। उसमें क्या देखा था? ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास, कमी या अलग। ये पढ़ा था हम लोगों ने कल उपचयन या ऑक्सीकरण में। अब इसका उल्टा कर दो, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी या अलग, और हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन अपक्रिया कहलाती है। क्या मैंने बोला है? मैंने बोला है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो तो ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं अपचयन अपक्रियाएं। क्लियर है ना पॉइंट हमारा? क्या मैंने बोला है कि वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है, या ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन अलग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, ऐसी अपक्रियाएं अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है? चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझा दूं बेटा, फिर उसके द्वारा फिर आप देखना। ध्यान देखना, ये देखिए, आप देख रहे हो कि Mg से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यानी कि ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन की। अलग होने को ह्रास या अलग होना या कमी, ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी कि यह अपचयन अपक्रिया है। चलिए, डिफरेंस को लिखिए इसमें। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण,
बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन 2 है, 2 लगा दीजिए यहां पर 2। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, लिख लेना, ठीक है। पहला एग्जांपल। दूसरा KClO3, KCl प्लस O2, 2 यहां लगा देना, 2 यहां और 3 यहां कर देना, बैलेंस। ठीक है ना, लिख लोगे ना इसमें, इस सब क्रिया में MgO इस अभिक्रिया में MgO से O का ह्रास हो रहा है, या O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। और इससे अलग हो रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है, MgO का अपचयन हो रहा है, ये अपचयन वाला पदार्थ है। इस अभिक्रिया में KClO3 से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। थर्ड एग्जांपल है हाइड्रोजन का जुड़ने वाला, देखिए 2 लगा दीजिए, 2HCl, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इस अभिक्रिया में Cl2 में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है, अतः यह अपचयन अभिक्रिया है। नोट कर लीजिए। नंबर 4 ZnO प्लस C Zn प्लस CO इस अभिक्रिया में ZnO से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया है। नोट कर लीजिए, अतः यह अपचयन अभिक्रिया है।
हो गया। नेक्स्ट देखिए हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसकी इंग्लिश तक देख लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना? हो गया। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए पहले। हो गया ना? चलिए बढ़ गए। देखिए RED रेड, मतलब लाल नहीं बेटा होता है, मतलब रिडक्शन। OX मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब हिंदी में अपचयन। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, दूसरा नाम ऑक्सीकरण। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन दोनों एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? मैंने क्या बोला है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं सॉरी रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। लिख दें? समझ में नहीं आया क्या? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा में दूसरी परिभाषा, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीकरण तथा जिन अभिक्रियाओं में
एक अभिकारी पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे अभिकारी पदार्थ का अपचयन जिन संयोग क्रियाओं में एक अभिकारी पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे अभिकारी पदार्थ का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नोट कर लीजिए। उदाहरण मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा, इसके जो उदाहरण है वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। पहला है जो आप देख सकते हो, इसके पास से ऑक्सीजन, देख लो, इसके पास से ऑक्सीजन हट रहा है, इसके पास से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। याद है ना, देखो जब ऑक्सीजन हटे, अपचयन, और देखो इस H2 को ऑक्सीजन मिल रहा है, और जब ऑक्सीजन जुड़े तो मैंने क्या बताया था, उपचयन यानी ऑक्सीकरण, ठीक है। तो Cu में अपचयन हो रहा है, जबकि H2 का H2O में ऑक्सीकरण हो रहा है। हो गया, हो गया ना डिफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। MnO2 प्लस HCl, ये रिएक्शन है आपकी। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, इसको बैलेंस कर लीजिए। क्लोरीन है 2 और 2 4, 4 लगा दीजिए यहां पे। ऑक्सीजन आपका 2 है, 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4, एक बैलेंस हो गए। ओके ना। तो देखिए बेटा, Mn से ऑक्सीजन हट रहा है, Mn से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि इसका हो रहा है अपचयन, अपचयन, ठीक है ना। और देखो Cl के पास से हाइड्रोजन हट रहा है, Cl के पास से हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना मैंने क्या बताया था यहां, क्या मैंने बताया था, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, इसका दूसरा नाम उपचयन। याद है ना, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। याद है ना, नोट कर लीजिए।
नोट हो गया? आपके में एक दिया हुआ है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, डाल लीजिए इसको। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। पढ़ गए? इस पे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।